नमो आहिर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सहस्राहनं ऐसो पंच नमो प्यारो सब पावपनाशनो मंगलालम च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम तीन भुवन में सा वीतरागवे ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग सहमारी। चलो कौन उच्चारण करेगा इसका? मैं पढ़ूं? एक जना, हाँ कोई भी एक बार सबको पढ़ना है ना। और कैसे पढ़ना है? तुम अपना वीडियो ऑडियो ऑन करके पढ़ोगी और बाकी लोग भी पढ़ेंगे, लेकिन अपना म्यूट करके पढ़ेंगे सब। आंटी गलती हो गई तो कोई नहीं, शब्द में कोई बात नहीं, ठीक है। गलती हो जाए तो इसलिए कुछ करेंगे नहीं क्या? पढ़ूं? हाँ। जे त्रिभुवन के जीव मंगलाचरण से पढ़ो। सुख चाहे दुख ते भयवन ताते। मंगलाचरण से पढ़ो शुरू से। मंगलाचरण तीन भुवन में सा, तीन भुवन के सार वीतराग्य विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समहारे के। ठीक है। हाँ हाँ। भुवन जे त्रिभुवन के जीव हावे दुख ते भयवन ताते दुख हारी सुखकार कई सीख गुरु करुणाधार ताहि सुनो भवि मन धीर आन जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद पियो अनादि भूले आप को वर मतवादी आस भ्रमर की है बहु कथा पे कछु कहूँ कही मुनि यथा काल अनंत निगोद मंझार बीत्यो एक इंद्रिय तन धार एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो सुख दुख भार निकसई भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस तणी लट पीपल अली आदि शरीर धर धर मर्यो सही बहु पीर कबहु एक पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिट निपट अज्ञानी थयो सिंहादिक सैनी हूँ क्रूर निबल पशु हति खाए भूर कबहु आप भयो बलहीन कबहु आप भयो बलहीन सबल निकरि खायो अति दीन छेदन भेदन भूख पियास भार वहन हिम आतप त्रास बद बंधन आदिक दुख घने कोटि जीव ते जात न भने अति संक्लेश भाव ते मर्यो घोर स्वस्थ सागर में पर्यो तहाँ भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो तहाँ राध शोणित वाहिनी क्रमिकुल कलित देह दाहिनी सेमर तरु दल जुत अति पत्र असित्यो देह विदारे तत्र मेरु समान लोह गली जाय ऐसी शीत उष्णता थाय तिल तिल करे देह के खंड असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंधु निधृते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाय तीन लोक को नाज जुखाए मिट न भूख कणा न लहाय ये दुख बहु सार गर लो सहे कर्म जोग तै नर गति लहे जननी उदर भर्यो नव मास अंग संकुंचत पाई त्रास
निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरिणी रत रयो। अध मृतंग सम बूढ़ापनौ, कैसे रूप लखे आपनौ। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे। विषय चाय दावन लदयो, मरत विलाप करत दुख सयो। जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तहते चै थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। हाँ, ये हो गई हमारी पहली ढाल हो गई है यहाँ तक। इसमें थोड़े से प्रश्न उत्तर हैं, शायद आप लोगों के पास जो बुक्स हैं उनमें भी कुछ होंगे, तो एक बार वैसे तो समझ में आ जाता है, पर फिर भी कुछ थोड़ा सा नया जानने को मिले तो हमारा इससे पहली ढाल का रिवीजन हो जाएगा पूरा, है ना। आंटी जब पढ़ रहे थे ना तो अर्थ दिमाग में आ रहे थे, हाँ, मतलब तो बार बार जब हमें याद हो जाती है और जब हम उसका वाचन करते हैं ना तो उसका हाँ भावासन होने लगता है ना। जैसे भक्तामर याद हो जाता है, संस्कृत का भक्तामर है, जिनको संस्कृत नहीं आती लेकिन जब भी वो पढ़ते हैं तो उसका भाव तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, है ना, किस तरह से किस चीज का वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसे ये तो हिंदी है। हाँ, जब पढ़ रहे हैं ना तो शब्द कहीं चिंतन कहीं और जाता है, यदि समझ में आ रहा है तो। चलो अच्छा है, अगली बार दूसरा देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे एक एक करके, और बाकी सब लोग भी अपना म्यूट करके बोलेंगे जरूर ताकि रिवीजन हो जाए और याद हो जाए बोलने से, है ना। चलो अब इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहली ढाल से संबंधित ही हैं। इस ग्रंथ का नाम छह ढाला क्यों रखा गया? तो ये मैंने बिल्कुल शुरू में ही बता दिया था कि छह अलग अलग विषयों का इसमें वर्णन है, और मुख्य रूप से छह के छह जो चैप्टर हैं, छह चैप्टर हैं इसमें, और छह चैप्टर में अलग अलग छंदों में रचना की गई है ना। तो पूर्ण रचना के छह प्रकार के छंदों की ढाल होने के कारण इसको छह ढाला नाम रखा गया है इसका। तुम लोग भी आंसर कर सकते हो, है ना। तीन लोग कहाँ और किसके आधार पर अवस्थित हैं? चलो ये सबने पढ़ा है अच्छे से। तीनों लोग कहाँ हैं और किसके आधार से अवस्थित है? पूरा आकाश लोक ही तीन लोग। हाँ हाँ बोलो, एक एक करके बोलो। हाँ, क्या था आंटी प्रश्न? तीनों लोग कहाँ हैं और किसके आधार पर अवस्थित हैं? आलू का काश में है शायद तीनों लोग, आलू का काश में। हाँ कोशिश करो। बताऊं आंटी? हाँ 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 बताओ, जिसको भी आ रहा है वो बताओ। हाँ, वही आकाश द्रव्य के, मतलब आकाश के उसमें छह द्रव्य हैं, तो उसमें तीन लोक है, दो लोग मध्य लोक और उधर लोक। और किससे अवस्थित है, किसके आधार पर अवस्थित है? तो इन तीनों के आधार पर ही आंटी? नहीं, तीन तीन वात वलयों के। हाँ तीन वात वलयों के आधार से। देखो क्या है, तीनों लोग जो हम बात करते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और अधोलोक, है ना। ये किसके हिस्से हैं? लोक के हिस्से हैं। लोकाकाश के। लोक हम किसे कहते हैं? अनंत आकाश के जहाँ छह द्रव्य पाए जाते हैं वो लोक है ना। उसके ऊर्ध्व अधो मध्य तीन पार्ट है जिसे हम तीन लोक कहते हैं, ठीक है। और वो जो लोक है वो तीन वायु, जो वायु के वात वलय हैं उनके आधार से वो अवस्थित है। जो लोकाकाश है, जिसे हम लोकाकाश कहते हैं, या इसे जिसे हम लोक कहते हैं, जिसे तीनों लोक कहते हैं, वो तीन वात वलयों के आधार से, है ना। लोकाकाश भी हम उतने आकाश को हम लोकाकाश कह देते हैं, और लोक कह देते हैं जिसमें छह के छह द्रव्य पाए जाते हैं, क्योंकि आकाश एक अलग द्रव्य है,
अनंत है वो, उसमें संपूर्ण में 6 द्रव्य नहीं पाए जाते, बाकी सब जगह खाली आकाश द्रव्य। ठीक है, क्लियर? वो पढ़ा तो है, बस वो उसको समझने में थोड़ा सा बताने में हो जाता है, है ना। तीनों लोक में कौन कौन से जीव कहाँ रहते हैं? 3 लोक हमने समझ लिए, एक अधोलोक, एक मध्य लोक और एक ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में तो असुर जाति के देव है, असुर जाति के देव हैं। क्या? हाँ, और मध्य लोक में मनुष्य, पशु पक्षी और ये सब, और उधर लोक में वो सूर्य चंद्रमा भी तो, ये नक्षत्र सूर्य ये सब मध्य लोक में आएंगे, मध्य लोक सूर्य में आ चंद्रमा जाएंगे ना। जो नक्षत्र। हाँ, और ऊर्ध्वलोक में, और ऊर्ध्वलोक में देव सिद्ध भगवान भी है ऊर्ध्वलोक में। ऊर्ध्वलोक में सिद्ध भगवान है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सबको याद आ रहा है, अब इसको इकट्ठा करो। अधोलोक में असुर कुमार, राक्षस आदि भवनवासी और व्यंतर देवों के निवास हैं। अधोलोक में भवनवासी देव भी रहते हैं, असुर कुमार तो उनकी केवल एक जाति है 10 में से, है ना। तो भवनवासी देव घड़ाते हैं उस चक्कर हैं और नारकी भी रहते हैं, नरक में नारकी भी, हाँ। नारकी भी अधोलोक में रहते हैं। मध्य लोक में मनुष्य, त्रियंश, है ना, और व्यंतर देव और ज्योतिष देव। ठीक है, व्यंतर देवों के निवास भी हैं मध्य लोक में, बहुत जगह पाए जाते हैं। और ज्योतिषी देव जो है सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र इत्यादि, ये भी मध्य लोक के अंतर्गत आते हैं। फिर ऊर्ध्व लोक में कल्पवासी देव, कल्पातीत देव और सिद्ध परमेष्टि, ये ऊर्ध्व लोक में आ जाते हैं, है ना। और जो निगोदिया जीव है वो तीनों लोक में पाए जाते हैं। ठीक है, निगोदिया जीव, हाँ, सर्वलोक मतलब, हाँ, तीनों। हाँ, वो तीनों लोक में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? और कल्पवासी में है? कल्पातीत और कल्पवासी दोनों अलग अलग। हाँ, देखो गोतक के जो देव हैं वो कल्पवासी कहलाते हैं, और उसके ऊपर के जो देव हैं वो कल्पातीत कहलाते हैं, है ना। जो 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर के जो देव हैं वो कल्पातीत कहलाते हैं। उनमें ऐसी कल्पना नहीं होती है, सारे के सारे जीव एक देव जो हैं एक ही जाति के होते हैं, उन्हें एमिंद्र कहते हैं। और नीचे के देवों में पार्ट होता है, इंद्र है, प्रतीन्द्र है, सामानिक है, त्रायस्तिश है ना, पढ़ा था ना चेडाला में। ठीक है, चलो, वीतराग और विज्ञानता किसे कहते हैं? 18 दोषों से युक्त जो होती है वो वीतरागता हो गई। युक्त नहीं, 18 दोषों से रहित। मुक्त 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 मतलब, और हाँ, खाली, हाँ, लेकिन ये परिभाषा नहीं बनती वीतरागता की। हो जाते हैं जो वीतरागी हैं वो 18 दोषों से रहित हो जाते हैं, लेकिन वीतरागता की वो क्या है परिभाषा? वीतराग क्या है? आंटी, राग द्वेष रहित जो होता है। हाँ, राग द्वेष से रहित। हाँ, राग द्वेष से रहित। हाँ, जो आत्मा की शुद्ध अवस्था है वो वीतरागता कहलाती है। राग द्वेष रहित आत्मा की शुद्ध अवस्था वीतरागता कहलाती है। और विज्ञानता, जो उत्तम ज्ञान है आंटी। हाँ, विशिष्ट ज्ञान, है ना। विज्ञान से ही पता चलता है ना विशिष्ट ज्ञान, है ना। लेकिन यहाँ हम किस विशिष्ट ज्ञान की बात कर रहे हैं? केवल ज्ञान, है ना, केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ वीतरागता जो राग देश से रहित आत्मा की शुद्ध अवस्था वो वीतरागता, और विज्ञानता यानी विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान में भी केवल ज्ञान वो विशिष्ट ज्ञान है। तो वीतराग और विज्ञानता की बात हो गई है। तो अनंत किसे कहते हैं? ये तो मैंने अलग से बताया ना, एक्सपेंडिचर तो होता है और इनकम कुछ नहीं होती, लेकिन खत्म कुछ नहीं होता है। हाँ, जिसका अंत ना हो। हाँ, तब जो खत्म नहीं होता है, और व्यय तो व्यय हो रहा है, और कोई इनकम भी नहीं हो रही, फिर भी व्यय हो रहा है और वो खत्म नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ। अंत ना हो, ये ठीक है, अनंत उसे कहते हैं जिसका अंत ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसमें व्यय नहीं हो रहा है, व्यय होते रहने के बाद भी जा रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा है, कह रही हूँ। जैसे अपने ऊपर उदाहरण लें कि जैसे हम प्रति क्षण जान रहे हैं, है ना, हमारा ज्ञान गुण है, और उसमें से जानने रूप पर्याय जो है प्रति समय हो रही है, लेकिन फिर भी उसमें कोई कमी नहीं आती, है ना।
गणेश ने सूर्य का रतन का उदाहरण भी दिया था, सूर्य के प्रकाश का। वही उदाहरण और सूर्य मुख्य रूप से अपने में लगाओ तो जैसे हमारा ज्ञान दर्शन गुण है ना, उसमें से जानने देखने रूप पर्याय निरंतर होती रहती हैं, प्रति समय हो रही है, लेकिन फिर भी वो हमारा ज्ञान गुण वैसा का वैसा ही बना है, उसमें कुछ भी कमी बढ़ती नहीं हो रही है। चलो, करुणा का क्या अर्थ है? आंटी संसार के सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। हाँ, है ना। ओ, क्या हम इसे मोह कहेंगे क्या? नहीं मोह नहीं। हाँ, ये मोह नहीं है। हाँ, मोह नहीं है, लेकिन ये हमारा शुभ राग है ना। करुणा, उनके प्रति जो करुणा का भाव है या दया का भाव है सभी प्राणियों के प्रति, वो हमारा शुभ राग है, लेकिन मोह के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, मोह किसे कहते हैं? जो हमारे आत्मा के स्वाभाविक गुण को प्रकट ना होने दे। हाँ, ये तो एक अलग परिभाषा है। मोह को वैसे परिभाषित करो जो समझ में आ जाए, है ना। ये तो अच्छा। शास्त्र की परिभाषा हो गई। हाँ, किसे मोह कहेंगे? जिससे हम अपने स्वभाव से हट जाते हैं, स्वभाव में नहीं रह पाते। राग और द्वेष से युक्त जो क्रियाएं होती हैं, स्वभाव से क्यों हट जाते हैं? राग और द्वेष के कारण, जो राग और द्वेष से युक्त क्रियाएं हैं, राग और द्वेष तो बाद में होता है, स्वभाव से मोह के कारण। देखो, ममत्व का भाव। हाँ, ममत्व के कारण। ममत्व का भाव। तो ममत्व किसे कहते हैं? अटैचमेंट होना किसी भी चीज से या वस्तु के प्रति। किसी के प्रति राग हो के अटैच होना नहीं, राग का नाम ममत्व नहीं है, राग का नाम मोह नहीं है ना। राग तो मान लो मेरा दर्शन मुनिये चला गया और मेरा अभी मान लो बेशक गुरु के प्रति राग है, तो उसको मैं वो मोह की श्रेणी में पूरी तरह से नहीं आता है। कैसे? वो मोह का पार्ट है ना। मोह उसको कहते हैं जिसके बिना रह नहीं सको, इतना ममत्व हो के उसके बिना रह नहीं पाओ। परिभाषा करो, मैं पर द्रव्य में, मेरे अलावा जितने भी पर द्रव्य हैं उनमें मैं और मेरापना। अच्छा, मैं और मेरा है ना। ये मैं और मेरापना जो है, इन दो शब्दों से बस मोह की परिभाषा करो। सबसे सरल परिभाषा है कि मोह किसे कहते हैं। मेरे अलावा, मैं एक जीव तत्व हूँ और स्वतंत्र जीव तत्व हूँ, उसके अलावा जो मैं जीव तत्व स्वयं हूँ, उसके अलावा चाहे कोई भी हो, चाहे शरीर हो, चाहे तो मैं शरीर को माँ कहूँ, है ना, या मेरा कहूँ, तो वो पर द्रव्य में उसमें सभी जीव द्रव्य भी आ गए और उसमें पंच परमेष्टि वगैरह भी सब आ गए। जिसमें भी मेरापना है वो मोह के अंतर्गत आ जाता है। फिर उसमें से उसके पार्ट हो जाते हैं राग द्वेष। ठीक है, मोह के पार्ट है वो राग द्वेष। जहाँ मोहनीय की जब हम व्याख्या करते हैं तो उसके दो पार्ट करते हैं ना, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। ठीक है, फिर दर्शन मोहनीय में तो मुख्य रूप से ये मोह की अवस्था ही आ जाती है जहाँ मुझ में और मैंने परद्रव्य में भिन्नता नहीं की, वो दर्शन मोहनीय में आ जाता है। जब मैंने भिन्नता कर ली, फिर उसके बाद मेरा जो राग है और द्वेष है, मतलब वस्तुओं के प्रति, परद्रव्यों के प्रति जानने के बाद भी, स्व को और परद्रव्य को जानने के बाद भी मस्त। फिर चला गया, आंटी का चला गया। मैं और मेरा अपन। पर पदार्थों के प्रति अपनत्व की जो होती है ना, वो भावना भी हो सकती है ना मोह। आंटी आपका चला गया। ठीक है, या तो कोई फोन आ गया, उस टाइम भी फोन आया था ना, तो इस चक्कर से वो। अभी आवाज आ रही है? आ गई आंटी, अब आने लगी। हाँ, नेटवर्क चला गया था, हाँ। तो जो मोहनीय के दो पार्ट हमने समझे, एक दर्शन मोहनीय
एक चारित मोहनीय है। तो दर्शन मोहनीय में क्या है, मैं में और परद्रव्य में मुझे भिन्नता ही ज्ञात नहीं है, ठीक है, वो दर्शन मोहनीय का पार्ट हो गया। और चारित मोहनीय में मैं में और परद्रव्य में मैंने अलग अलग पना जाना, फिर उसके बाद भी मेरे जो राग देश बनाते हैं वो चारित्र मोहनीय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अगर हम बिल्कुल सरल तरीके से समझें कि बिना पर को जाने मैं हूँ और ये मेरा है, वो मुख्य रूप से मोह है, ठीक है। फिर राग देश उसके पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मोह राग देश जब तीनों को आचार्य अलग अलग करके कहते हैं तो वहां मोह से उनका तात्पर्य दर्शन मोहनीय मुख्य रूप से रहता है, जिसमें मैं और मेरा पना मेरा बना रहता है, ठीक है। अनादि किसे कहते हैं, अनंत हो गया था हमारा, है ना। अनादि किसे कहते हैं, जिसका कोई स्टार्टिंग ना हो, प्रारंभ नहीं हो। जिसका प्रारंभ भी नहीं हो, आदि ना हो, उसे अनादि ओंकार कहते हैं। मंत्र अनादि निधन मंत्र। अनादि स्टार्टिंग। भव्य किसे कहते हैं, जो दो प्रकार के जीव होते हैं ना, भव्य और हाँ। अभव्य। हाँ। भाई सुनो भव्य मन जो की रान, है ना, हे भव्य जीव उसको स्थिर मन से सुनो। तो भव्य किसे कहते हैं, जिसमें मोक्ष जाने की पात्रता हो। हाँ, जिसमें मोक्ष जाने की पात्रता हो, रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यताओं से भव्य जीव कहते हैं। भव्य जीव कितने प्रकार के होते हैं, पढ़ा है कभी तुम लोगों ने, नहीं नहीं आंटी, तो ये नहीं हाँ, पढ़ा। भव्य नहीं, ये ऐसा तो निकट, मतलब वैसा तो बोलते हैं अपन हाँ, निकट भव्य जीवी, ये तो बहुत बार हाँ। सुना है, लेकिन हाँ, तीन प्रकार के, हाँ वही है, निकट हाँ। भव्य जीव। तीन प्रकार के भव्य जीव होते हैं, एक निकट भव्य, एक दूर भव्य और एक दूरानुदूर भव्य, है ना। निकट भव्य जो बहुत जल्दी मोक्ष चले जाएंगे, ठीक है, वो निकट भव्य जीव कहलाते हैं। और जो दूर भव्य है यानी वो बहुत लंबे समय के बाद मोक्ष जाने वाले हैं। और जो दूरानुदूर भव्य हैं उनको आचार्यों ने अभव्य संधि कहा है, मतलब उनमें मोक्ष जाने की योग्यता तो है लेकिन वो शायद कभी मोक्ष जा ही ना पाए, है ना, इस तरह का उनका वो दूरानुदूर भव्य। तो ये तीन प्रकार के भव्य हो गए। निगोद किसे कहते हैं, निगोद पढ़ा ना, काल अनंत निगोद मजहर। और हाँ, तो निगोद किसे कहते पूरी हैं, करते पशुधन। जहाँ जीव का मिनिमम ज्ञान गुण होता है। और निगोद एक पर्याय है ना, निगोद एक पर्याय है का साधारण नाम कर्म के उदय से शरीर के आश्रित, कैसी पर्याय है वो, जहाँ एक शरीर के आश्रित अनंतानंत जीव रहते हैं। शरीर एक है, उसमें अनंतानंत जीव रहते हैं, और कैसे हैं वो, एक साथ जन्म मरण करते हैं, है ना, हमने पढ़ा ना, एक सांस में 18 बार, हाँ, तो जो मरण होता है तब, हाँ 18 बार जन्म मरण करते रहते हैं। वो एक ही शरीर में 18 बार जन्मते और मरते रहते हैं, अनंतानंत जीव। वो साधारण नाम कर्म के उदय से जो शरीर को ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिसमें एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते रहते हैं, तो उस अवस्था को निगोद कहते हैं, है ना। निगोद किसी जगह विशेष का नाम नहीं है, अवस्था का नाम है। कह देते हैं कि उसमें दिखाते हैं, नक्शे में दिखा देते हैं कि ये 7 नरक के नीचे जो एक राजू है उसको निगोद लिखा है बहुत जगह, लेकिन निगोदिया जीव जो हैं वो तीनों लोक में पाए जाते हैं। तो निगोद जीव की एक पर्याय विशेष का नाम है। वो पर्याय कैसी है, एक ही शरीर के आश्रय से अनंतानंत जीव रहते हैं और एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते रहते हैं, ऐसा उस अवस्था का वर्णन है, ठीक है। तो वो अवस्था का नाम निगोद है। इसके भी दो भेद हैं, है ना, निगोद के भेद और उसके दो भेद हैं, एक नित्य निगोद, एक इतर निगोद, है ना। एक नित्य निगोद मतलब जो अभी तक जी, नित्य निगोद उस अवस्था, जगह का नाम नहीं है क्योंकि हमने स्पष्ट कर लिया। तो नित्य निगोद ऐसी अवस्था है कि जिसमें जी अभी तक वहां से कभी भी निकले नहीं है ना। नित्य निगोद मतलब निगोद अवस्था में ही अनंत अनादिकाल से है और वहां से अभी तक वो निकल करके, हमने जैसे क्रम पढ़ा कि वहां से निकल करके
स्थावर जीव होता है, फिर त्रस पर्याय लेता है, फिर पंचेंद्रिय इत्यादि होता है, मनुष्य होता है। लेकिन वो जीव नित्य निगोध कौन से जीव हैं? जो अभी तक वहां से कभी निकले नहीं, निगोध में ही है अभी तक, है ना, वो नित्य निगोध। और इतर निगोध वो है, वो अवस्था है कि वहां से निकले, इन सब पर्यायों में भ्रमण किया, है ना। पर्यायों में अभी आगे बताएंगे कितने समय तक भ्रमण करते हैं, और निकल भ्रमण करके फिर से निगोध अवस्था में चले गए, फिर से उस पर्याय को प्राप्त कर लिया, वो इतर निगोध कहलाते हैं। यानी इन सब पर्यायों को धारण करके घूम फिर के फिर ऐसे वो उन्होंने भाव किए और फिर से उस पर्याय में इतर निगोध रूप, तो निगोध रूप पर्याय को धारण कर लिया, तो वो इतर निगोध कहलाते हैं। क्लियर हुआ सबको? हाँ है ना। ये कई बार कंफ्यूजन होता है इसका, नित्य निगोध और इतर निगोध। तो ऐसे लगता है हम किसी जगह से निकल के आए, उस जगह चले गए, तो उसका नाम निगोध नहीं है, पर्याय का नाम, जीव की अवस्था का नाम वो है निगोध। और वो दो प्रकार से हुई, एक नित्य निगोध, एक इतर निगोध। निगोधिया जीव कहाँ रहते हैं? ये तो मैंने अभी बताया, सर्वलोक में। हाँ, संपूर्ण लोक में, संपूर्ण तीनों लोक में, है ना, हाँ। तीनों लोक में पाए जाते हैं। नित्य निगोध से जीव किस परिणाम से निकलते हैं? उस दिन क्षमा पूछ रही थी ना कि वहां से निकलते कैसे हैं फिर। आंटी कषायों की मंदता के कारण। हाँ, कषायों की मंदता से, है ना। इसमें लिखा है कि नित्य निगोध से जीव लेश्या की मंदता से निकलते हैं। तो आजकल हम लेश्या पढ़ रहे हैं, रात में स्वाध्याय में सबको समझ में आ गया होगा कि लेश्या क्या है ना। कषाय और योग को मिला करके जो अवस्था बनती है वो लेश्या कहलाती है ना। जैसे कोई भी चीजें होती है, जैसे ये ऊपर अपना बिजली का बल्ब ही ले लो, इसमें एक करंट है, एक बल्ब है ना, और दोनों के माध्यम से प्रकाश हो रहा है, ठीक है। तो तीसरी चीज प्रकाश हो गई, लेस्या। तो इस तरह से एक कषाय है, एक जीव के मन वचन काय रूपी योग है, और उन दोनों को मिलाकर के जो अवस्था बन रही है वो लेस्या है। तो वहां जब लेस्या की मंदता होती है ना, वहां पे जो निगोध में है वहां कृष्ण लेस्या ही पाई जाती है। लेकिन उस कषाय में जब मंदता होती है तब जीव, या जब जीव की ऐसी काल लब्धि आती है तो वो वहां से निकलते हैं। श्वास किसे कहते हैं? एक श्वास में 8-10 बार। बताया था मैंने पढ़ते समय। ये श्वास से मतलब क्या है? जो हम सांस ले रहे हैं वो धड़कन है ना जो आंटी? धड़कन, हाँ हाँ, नाड़ी का स्पंदन, है हाँ, ना, नाड़ी नाड़ी का के, स्पंदन, हाँ। नाड़ी के स्पंदन को श्वास का है। चलो, अब यह जीव निगोध से लेकर कहाँ उत्पन्न हुआ? आंटी जल का, वायु का एक स्थावर। हाँ, हाँ, स्थावर जीवों में, है पांचों, ना? हाँ, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक। हाँ, तो निगोध से निकल करके जीव क्या इसी पृथ्वी का एक। पर्याय प्राप्त करते हैं या उसमें अंतर भी होता है? क्या आंटी? क्या इसी क्रम से हमने पढ़ा कि हाँ। निगोध से निकले, फिर पृथ्वी का एक इत्यादि हुए, है ना, हाँ। फिर 2 इंद्रिय हुए, 3 इंद्रिय हुए, 4 इंद्रिय हुए, फिर पंचेंद्रिय हुए, फिर मनुष्य हुए। हाँ। तो क्या यही क्रम है या इस क्रम को तोड़ भी सकते हैं? तोड़ भी सकते हैं। हाँ, देखो, तोड़ भी सकते हैं। लेकिन जो जीव अनादिकाल से अभी, यानी जो नित्य निगोध में है ना, वो तो निकल करके क्रम से ही, लगभग क्रम से ही इन पर्यायों को धारण करते हैं। लेकिन जो जीव इतर निगोध से निकल, इतर निगोध से फिर से वहां शुभ भाव किए उन्होंने, वहां से फिर निकल आए, तो वहां से जो इतर निगोध से जीव निकलते हैं वो अन्य मनुष्य। निकल करके अन्य पर्यायों को भी धारण कर सकते हैं। जैसे उसमें वर्णन आता है कि भरत चक्रवर्ती के जो 923 पुत्र थे वो सीधे निगोध से निकल करके आए थे, और उन्होंने जो है भगवान के समोशरण में दीक्षा ली थी, यानी सीधे मनुष्य हुए थे वो आकर, ठीक है। साधारण एवं प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं? साधारण वनस्पति जिसमें एक जीव, एक शरीर का एक ही जीव मालिक होता है, नहीं, वो प्रत्येक। हाँ, हाँ, और वो साधारण जिसमें एक शरीर के कई जीव मालिक होते हैं।
हाँ, वो साधारण वनस्पति में आता है ना, और निगोदिया जीव भी साधारण वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आंटी समझ में नहीं आया, एक सेकंड वापस बताया ना, क्या साधारण और प्रत्येक वनस्पति में क्या बताया कि जिस हाँ, वनस्पति एक ही हाँ, स्वामी होता है। हाँ, जिस शरीर का एक एक- शरीर का एक जीव स्वामी होता है, हाँ हाँ वो हाँ, प्रत्येक वनस्पति, ठीक है, प्रति एक है ना, एक एक। का एक स्वामी। ठीक ठीक है, वो प्रत्येक, और साधारण एक ही शरीर के बहुत सारे जीव स्वामी है ना, जो हमने निगोदिया का स्वरूप पढ़ा। हाँ हाँ, ठीक एक है, ही वो शरीर। साधारण। चलो, चिंतामणि रत्न किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल जाता है। अपनी इच्छा रत्नत्रय। नहीं, मनुष्य जैसे हम कामना करते हैं, हाँ, वैसे वैसा पदार्थ को देने वाला जो रत्न विशेष है वो चिंतामणि रत्न कहलाता है। ठीक है, चलो, तिर्यंच गति में कौन कौन से दुख हैं, ये सब तो पढ़ लिया अच्छे से है ना, सबको समझ में आते हैं तिर्यंच गति के दुख हमें सामने में दिखाई देते हैं और हमने अच्छे से समझे भी हैं। फिर नरक गति में किन कारणों से जाते हैं? अधिक आरंभ और अधिक खर्चन से। हाँ, और त्रिव कसाय आंटी, त्रिव अभी कसाय। हाँ, इसमें हमने क्या पढ़ा था? खेडाला में पढ़ा था, अति संक्लेश भावते मरियो, घोर सव्रसागर में पड़ो, है ना, अत्यधिक संक्लेश भावों से जब मरण होता है। ठीक है, बहुत आरंभ परिग्रह तो रखा, मान लो चक्रवर्ती के पास तो बहुत आरंभ परिग्रह होता है, लेकिन वो उनको त्याग करके दीक्षा धारण कर लेता है और मोक्ष जा सकता है। तो बहुत आरंभ परिग्रह रखने मात्र से नहीं, है ना, आरंभ परिग्रह है, लेकिन उसी के साथ ममत्व भाव निरंतर जुड़ा है और संक्लेश भावों से मरण हुआ है। आरंभ परिग्रह नरक के कारण है, लेकिन अगर आरंभ परिग्रह को त्याग दिया तो संक्लेश भाव से मरण नहीं होगा ना, फिर उस तरह का मरण नहीं होगा अगर उनका त्याग कर दिया तो। कारण तो है, जब तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं कि बहुत आरंभ परिग्रही मुख्य रूप से कारण दिया उसमें नरक गति का, है ना, लेकिन अत्यधिक संक्लेश भावों से बहुत आरंभ परिग्रह है, लेकिन मरते समय परिणामों में अत्यंत विशुद्धि चल रही, आरंभ परिग्रह के साथ भी मेरा बराबर में पुरुषार्थ अगर निरंतर चल रहा है, मेरे परिणाम संक्लेश रूप नहीं हो रहे हैं, तो नरक गति का बंध नहीं होता। तो अत्यंत संक्लेश परिणामों से मरने पर, बहुत आरंभ परिग्रह रखने पर, निरंतर तीव्र कषाय रूप परिणाम होने पर, जीवन भर तीव्र कषाय रूप परिणाम बने रहे, है ना, तो भी मरते समय संक्लेश परिणाम ही होंगे। तो ये कारण है, बाकी ये कारण के कारण है। ठीक है, चलो, जीव को तिर्यंच गति में क्यों जन्म लेना पड़ता है? आंटी मायाचारी के कारण। इसी वजह से, हाँ, मुख्य रूप से मायाचारी के कारण। और मायाचारी क्या है? मन वचन काय की कुटिलता। हाँ, मन वचन काय की कुटिलता, है ना, मन में भी छल भाव होना, वचन में भी छल भाव होना, का शरीर में भी छल भाव होना, कुटिलता जैसा रहना। आप हैं वैसा आप ऊपर से, अंदर से तो क्या है और ऊपर से आप क्या दिखा रहे हैं, हाँ, हाँ, वही वो मायाचारी हो गया। मायाचारी, हाँ, आर्त ध्यान इत्यादि मरण करने से, है ना, और बहुत सारी चीजें दी हैं इसमें तिर्यंच गति में, लेकिन वो सब छाया छल वो उसके मायाचारी के अंतर्गत आ जाती है ना। सब्र किसे कहते हैं? क्या? सब्र, घोर सब्र सागर में परियो। समता को। नहीं, नरक। हाँ, सब्र सागर मतलब नरक। नरक। नरक मैंने रूप बताया समुद्र ना, में गिर पड़ा, अति संक्लेश भावते मरियो, घोर सब्र सागर सब सागर में, ना, सब्र सब्र सागर माने मतलब नरक। नरक, है ना। 8वें दोहे में, हाँ। मेरू पर्वत, मेरू पर्वत कहाँ अवस्थित है और उसका प्रमाण क्या है? जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप में, जो जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र में। विदेश क्षेत्र में जो मध्य में है वो पर्वत है, सुमेरु पर्वत नाम से पर्वत है, और उसका परिमाण मालूम है क्या किसी को? कुल 1 लाख योजन है,
1000 योजन जमीन के नीचे है और 99,000 ऊपर है ना। और उसके ऊपर जो है 40 योजन की चूली का है। 1000 पूरा 1 लाख योजन उसका प्रमाण है जो ऊंचाई है उसकी। तो 1000 योजन इस जमीन के नीचे है जिसमें हम रहते हैं, और 99,000 और 40 योजन की उसकी चूली का यानी चोटी है अलग से, और तो 1 लाख योजन है, और नीचे जो चौड़ाई है उसकी मोटाई है वो 10,000 योजन है। चलो, नेहरू बराबर लोह पिंड शीत गर्मी से कैसे गल जाता है, ये तो आ गया है ना। कौन कौन से नरक में गर्मी और कौन कौन से नरक में सर्दी होती है ना। ये हमने पढ़ा था ना, मेरु समान लोह पिंड गल जाए, है ना। तो गर्मी, इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी सर्दी पड़ती है नरक में। तो हमने पढ़े 7 नरक पढ़े थे। तो 7 नरकों में से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वां नरक का 2/3 भाग है ना, इनमें गर्मी होती है। इन 5वें नरक के 2/3 भाग तक गर्मी होती है, और 5वें का 1/3 भाग, और 6ठे 7वें में सर्दी होती है ना, ठंडे होते हैं वो। सेमर वृक्ष हो गया, 80 पत्र समझ में आ गया था, है ना। तलवार की धार के समान होते हैं, और कैसे वो काट देते हैं, वो करते हैं, शरीर पे गिरते हैं तो जैसे तलवार शरीर के खंड खंड कर देती है, तो ऐसे वो पत्ते भी उसको खंड खंड कर देते हैं। असुर किसे कहते हैं, है ना। असुर बीड़ावे दुष्ट प्रचंड। असुर राक्षस जाति के देव। हाँ, असुर कुमार जाति के, राक्षस जाति के अलग होते हैं। राक्षस जाति के देव यंत्रों में होते हैं। जो असुर कुमार जाति के देव हैं वो भवनवासी देवों की एक जाति है। और ये इसमें कहीं आता है अम्बावरीश नाम के, लेकिन और भी इनके भी बहुत सारे, असुर कुमार जाति में भी बहुत बहुत तरह के होते हैं। इसमें दिया है नाम अम्बावरीश, सिक्तानन, असीपत्र, महाबल, महाकाल, श्याम, सबल, रुद्र, बिलसित, महारुद्र, महाखर, काल, अग्निरुद्र, कुंभ और वैतरणी। इतने सारे इनकी जातियां दी हैं। चलो, फिर हमने पढ़ा था 3 लोग को नाज दुखाए मिटे न भूख का ना न लहाए, है ना। इतनी भूख लगती है लेकिन वहाँ अनाज नहीं होता वहाँ, तो वहाँ के जो नारकी जीव हैं वो क्या खाते हैं, मिट्टी। हाँ, वहाँ की मिट्टी खाते हैं। और मिट्टी कैसी होती है, बहुत बदबू वाली, दुर्गंध वाली। दुर्गंध युक्त होती है कि यहाँ अगर उसका एक कण भी आ जाए तो कोई से जीव मर जाए। ठीक है। सागर किसे कहते हैं, ये दुख बहु सागर लो सहे। क्या कोड़ा कोड़ी की तंटे। हाँ, इसमें बहुत सारी 10 कोड़ा परिभाषा दी है। कोड़ी ऐसे। हाँ, दी है 10 कोड़ा कोड़ी, अद्धा पल्लियों का एक अद्धा सागर होता है। इस अद्धा सागर से नारकी तिर्यंच मनुष्य देवों की आयु नापी जाती है ना। मुझे तो सीधा सा समझ में आता है। अगर हम इसका ये लगाएंगे ना तो अंदाज लगाएंगे, हम अंदाज ही नहीं लगा सकते, क्योंकि पल्ले का, अगर हम पल्ले की भी कल्पना करें तो जैसे इसमें पल्ले की दी है 2000 धनुष अथवा 8000 हाथों का एक कोस और 4 कोस का एक योजन होता है। ऐसे एक योजन लंबे चौड़े गहरे गड्ढे को उत्तम भूमि के उत्पन्न 1 दिन से 7 दिन पर्यंत मेढे के बाल से लेकर जिसका टुकड़ा नहीं हो सके, दूसरा पार्ट ना हो सके, इतने छोटे टुकड़े करके ऐसा भर दो उसको, ऊपर तक ऐसे ठसाठस भर दो कि उसके ऊपर गाड़ियां चला दो, ऐसे भर दो उसको। और फिर 100 साल के बाद एक एक टुकड़ा निकालो। जब वो गड्ढा खाली हो जाए तब एक पल्ले होता है ना। ऐसे बहुत सारे पल्ले मिला करके एक सागर होता है। तो कल्पना करो, एक सागर में जितनी बूंदे होती है उतना एक सागर होता है। सीधी सीधी सी कल्पना है। कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं, करोड़ को करोड़ से गुना करना कोड़ा कोड़ी कहलाता है। ठीक है। मनुष्य गति हमने पढ़ लिया ना, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्यों में पैदा होना कहलाता है। और फिर दुख पढ़ लिए है ना, दुख समझ में आ गए सबको, ये तो हमें आते हैं, है ना।
और अब एक शब्द और एक बताया था मैंने, अकाम निर्जरा। ठीक है, अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? जो अपने आप कर्म निकल जाते हैं। निकल जाते हैं नहीं, जो अपने आप कर्म क्षमता निकल से जाते हैं सहन वो करना। तो क्षय हो अविपाक जाता है। निर्जरा होती है, तप के द्वारा। हाँ, तप के द्वारा जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा लेकिन नहीं है। अकाम अच्छा, तो नहीं। क्षमता से सहन कर लेना। क्षमता से सहन करके दुख को हाँ, भोगना। भूख, आंटी कोई प्यास, बुरा टाइम वेदना, आया है सबको तो क्षमता से बुरा सहन कर टाइम लेना। आया है तो समता से सहन करना। हाँ, जितना भी कोई दुख आ जाए जिस प्रकार के भी, यानी हाँ। भूख, प्यास, वेदना, रोग इत्यादि आपत्ति विपत्ति जो हमारे ऊपर आ जाती है, उसको हाँ। जब हम समता भाव से, है ना, बहुत संक्लेशित ना हुए बिना समता भाव से जब हम उसे सहन कर लेते हैं, तो मंद कषाय होने के कारण वो कर्म अपना उदय दे करके फिर जाता है और बहुत कम बंद करता है ना, तो उसको अकाम निर्जरा कहा। ठीक है, समता से सह जाना। हाँ, समता से सह जाना, बस मुख्य रूप से यही है। देवगति किसे कहते हैं? देवगति नाम कर्म के उदय से देवों में जन्म लेना देवगति है। फिर परिवर्तन किसे कहते हैं? इसमें दिया है वो जो 5 परिवर्तन परावर्तन होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप जो संसार परिभ्रमण है, वो परिवर्तन है। इसी को बताया है फिर इन्होंने, परिवर्तन पूर्ण बनाने हेतु देव पुनः एक इंद्रियों में उत्पन्न क्यों कराया गया है ना, तो बताने के लिए कि ऐसे चक्र घूमता रहता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यूं परिवर्तन पूरे करे कि हम इसी चक्र में घूमते रहते हैं, है ना। फिर एक वो दिया है कि देव एक इंद्रियों में क्यों उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो मैंने बता ही दिया था कि उनको अवधि ज्ञान होता है और उनको मनुष्य भव के दुख देख करके या माता के गर्भ का स्थिति देख करके उन्हें घृणा उत्पन्न होती है और वो ऐसा निदान कर लेते हैं और एक इंद्रियों में भक्षो इत्यादि में उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों के पास हो तो ये देख लेना, नहीं तो मैं ये ना इसको व्हाट्सएप कर दूंगी तो पढ़ लेना। दूसरी डाल थोड़ी सी शुरू कर लेते हैं, 1 2 ही तो पढ़ ही लेते हैं, है ना। चले, या कोई प्रश्न आ रहा है तो पूछ लो। हाँ, इसमें 16वीं डाल में है ना ये कि कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुर तन धरे, मतलब अकाम निर्जरा से क्या ये व्यंतरवासी देव होते हैं क्या? हाँ, अकाम निर्जरा मतलब करते हाँ, हैं। मंद कषाय से जो है मतलब देवगति को धारण करते हैं, तो वो भवन त्रिक इसलिए उन्होंने कहा कि देव होते हैं, लेकिन देव ये मत समझना कि उच्च कोटि के देव हो गए, क्योंकि सम्यक दर्शन जब तक नहीं हुआ है तब तक के उच्च कोटि के देव पर्याय का बंध नहीं होता है। तो मुख्य रूप से अभी मिथ्या दृष्टि है, लेकिन समता भाव से दुख को सहन कर लिया तो भवन त्रिक में जाते हैं, स्वर्गों में भी जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो स्थूल कथन है ना, तो मुख्य रूप से भवन त्रिक में जाते हैं, इसलिए उसका वर्णन किया। अभी विषय को दिखाना है कि चारों गति के दुख दिखाना है, मुख्य रूप से जो कवि का उद्देश्य है वहां चारों गति के दुख दिखाने का उद्देश्य है ना, कि पहले ये बता रहे हैं हमें कि हमें लगे कि हाँ हम बीमार हैं कि नहीं है, हम दुखी हैं कि नहीं है ना, तो हमें चारों गति के दुख दिखा रहे हैं। अब इस दूसरी ढाल में इन दुखों के कारण बता रहे हैं, तो अभी हमें ये आभास कराया कि हाँ चारों गतियों में दुख है ना, तो जो जानेगा दुख है वो फिर उस दुख के कारण ढूंढेगा और फिर उस दुख को दूर करने का उपाय करेगा। ठीक है, तो अब दूसरी में ढाल में दुख के कारण बता, ऐसे में क्या ब्रज ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजे ये सुजान, सुन पिन संक्षेप कहूँ बखान। तो कह रहे हैं ऐसे, यानी इस प्रकार से, इस प्रकार जो पीछे वर्णन कराए है ना, कह रहे हैं इस प्रकार से मिथ्या द्रग ज्ञान चरण, मिथ्या द्रग मिथ्या ज्ञान मिथ्या चरण, मिथ्या द्रग मने यहाँ है मिथ्या दर्शन है ना, जैसे हम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र पढ़ते हैं, वैसे मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, चरण मने चारित्र के वश है ना, इन तीनों के वशीभूत हुआ भ्रमण करता है और भरत दुख जन्म मरण, और जन्म मरण के दुख को भरता रहता है।
इस प्रकार से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वश हुआ जीव जन्म मरण के दुख भरता हुआ इस संसार में भ्रमण करता रहता है। ताते, इसलिए, है ना। अब क्या कह रहे हैं, इसलिए इनको तजिए सुजान, इनको तजिए, त्याग दीजिए। किसको त्याग दें? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को। कैसे त्याग दें? सुजान, अच्छी प्रकार से जान करके, यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जान करके इनको त्यागना चाहिए, इनको तजना चाहिए। सुन तीन संक्षेप कहूं बखान, सुनो उनको, तीन मने उनको, किसको? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को संक्षेप कहूं बखान, संक्षेप में, बखान मने वर्णन, कहूं मने करता हूँ। ठीक है। ताते, इसलिए इनको यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को सुजान, अच्छी प्रकार से जान करके तजिए, त्यागना चाहिए, तज देना चाहिए। उन तीनों का संक्षेप में कहूं बखान, यानी वर्णन करके कहता हूँ। सुनो, सुन मने सुनो, उनको सुनो। तो अब क्या बता रहे हैं? जो कारण है वो, यानी इन दुखों का जो कारण है वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, और अब आगे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन करने वाले हैं। ठीक है। ये जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर चारों गतियों में भ्रमण करता रहता है और जन्म मरण के दुख को भोगता रहता है। इसलिए इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को अच्छी तरह जानकर छोड़ देना चाहिए। इन तीनों का मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ, उनको सुनिए। अगले श्लोक पे चलते हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तर्दे तीन माहि विपर्यत, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। पहली लाइन में मिथ्या दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं और दूसरी लाइन में जीव तत्व का स्वरूप बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, जीवादि है ना, प्रयोजन भूत तत्व, प्रयोजन भूत तत्व है। तत्व हमने पढ़ा, 7 तत्व पढ़े सबने, है ना। जीवादि मतलब सातों लगा लेंगे, जहाँ आदि लग गया है ना। जीव, अजीव, आश्रव, संवर, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, है ना। ये जो जीवादि तत्व हैं कैसे हैं? प्रयोजन भूत तत्व हैं। कैसे हैं? प्रयोजन भूत, यानी मेरे मतलब की वस्तु है ना, मेरे प्रयोजन की वस्तु है। तो सरधान करता है, सरधे मने श्रद्धान करता है, तीन माही, उनमें, तीन मने तीन माही यानी उनमें, उन जीवादि तत्वों में श्रद्धान करता है। कैसा श्रद्धान करता है? विपर्यत यानी उल्टा, विपरीत, विपर्यत विपरीत। इन जीवादि, जीव, अजीव, आश्रव, संबंध, निचरा और मोक्ष, ये प्रयोजन भूत तत्व हैं, उनमें उल्टा श्रद्धान करना, ये क्या हो गया? पढ़ा है हम सब ने, मिथ्या दर्शन, है ना। इन तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा जानना सम्यक दर्शन, और जैसा स्वरूप नहीं है वैसा जानना, विपरीत जानना, वो हो गया हमारा मिथ्या दर्शन। तो ये मिथ्या दर्शन का स्वरूप हो गया। तो जीवादि जो तत्व हैं, 7 तत्व हैं, वो प्रयोजन भूत तत्व हैं, उनको विपरीत, उनमें विपरीत श्रद्धान करना, अग्रहित वाला, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन की बात कर रहे हैं, जिसके कारण अनादिकाल से घूम रहे हैं। ग्रहित को अलग से बताएंगे जब चारित्र की बात करेंगे। फिर दूसरे में क्या कह रहे हैं? चेतन को है उपयोग रूप। चेतन मतलब आत्मा, जीव। चेतन कौन होता है? जीव तत्व या आत्मा, है ना। आत्मा का रूप मने स्वरूप कैसा है? उपयोग रूप है। आत्मा जो है, आत्मा का स्वरूप उपयोग रूप है। उपयोग पढ़े थे हमने, 2 प्रकार का उपयोग, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, है ना। ज्ञान दर्शन हम कहते हैं, ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है, जीव का लक्षण है या उसका
वो उपयोग है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग के माध्यम से हम उसको पहचान पाते हैं, या जीव ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग के माध्यम से अपना कार्य करता है, तो उसका बता रहे हैं चेतन को है उपयोग रूप। जो आत्मा का स्वरूप है वो उपयोगमय है, यानी ज्ञान दर्शनमय है और बिन मूर्त, मूर्ति के बिना है। मूर्ति मतलब जो मूर्तत्व गुण है वो किसका लक्षण है? अजीव तत्व का, अपुद्गल तत्व का लक्षण है। तो उसमें मूर्तत्व नहीं है, यानी कैसा है? अमूर्तिक। बिन मूर्ति मतलब अमूर्तिक है। और चिन्ह मूर्ति कैसी मूर्ति है? चैतन्य मूर्ति है, यानी चैतन्य रूप है और अनुपम है ना। अब अन्य सब द्रव्यों से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसा अनुपम है, उपमा रहित है। तो जीव का लक्षण बताया, पहले जीव का लक्षण बता दिया इसमें कि जो जीव द्रव्य है या जो आत्मा है या जो मैं हूँ, है ना, मैं दुखी हूँ तो मेरी बात कर रहे हैं, तो जो मैं हूँ मैं कैसा हूँ? ज्ञान रूप हूँ, दर्शन रूप हूँ, अमूर्तिक हूँ, चेतना रूप हूँ, चैतन्य मूर्ति हूँ और अनुपम तत्व हूँ। ठीक है। अब ऐसा तो मैं हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ? मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानता। ठीक है। अभी समय हो गया, अगली बार लेंगे इसको। तो अभी तो हम चिंतन करेंगे पूरा जब तक दूसरी क्लास होगी कि मैं कैसा हूँ, है ना। अगली बार पढ़ेंगे कि मैं कैसा, ऐसा क्यों नहीं मानता हूँ, है ना। मिथ्या दर्शन के कारण मैं अपने स्वरूप को ऐसा नहीं मानता और अन्य द्रव्य स्वरूप मिला करके उसको मान लेता हूँ। ये हम अगली बार पढ़ेंगे। ठीक है। 2 हमारे श्लोक हो गए। अगर किसी को कोई प्रश्न आ रहा तो पूछ लें, नहीं तो फिर खत्म करते हैं। समझ में आया? एक क्वेश्चन है, मतलब हाँ, ये बोलो। इससे रिलेटेड नहीं है। कल का जो स्वाध्याय था उन्होंने कहा था क्लेशिया 13वें गुण स्थान तक होती है। तो ये हमारे कर्म शरीर और तेजस शरीर कितने गुण स्थान तक होते? देखो, क्लेशिया 13वें गुण स्थान तक नहीं होती, मुख्य 10 रूप से 10वें गुण स्थान तक ही होती है। अगर हाँ। कहीं लेशिया का वर्णन ऊपर कहा गया है कि उनको शुक्ल लेशिया है, तो उपचार से कथन किया गया है वहां, लेकिन जो लेशिया है वो मुख्य रूप से 10वें गुण स्थान तक ही होती है, क्योंकि कषाय और योग को मिलकर के जो अवस्था बनती है, अच्छा हाँ। जैसे जो परिणमन हो रहा है वो लेशिया है, है ना। तो कषाय और योग के मिलने से, जैसे अभी मैंने बल्ब का उदाहरण दिया था कि बल्ब है, उसमें करंट है और एक बाहर बल्ब वस्तु है ना। दोनों मिलकर के जैसे करंट है, करंट तो लाइन में एक जैसा आ रहा है, मान लो एक करंट है, और बाहर जो बल्ब है, कोई 100 वाट का बल्ब है, कोई 10 वाट का, अलग अलग प्रकार का, तो वो उतना प्रकाश कर रहा है। तो जो प्रकाश है वो लेशिया है। ठीक है। अच्छा। है ना। तो कषाय और मनवचन काय की जो परिणति है, उन दोनों को मिला करके जो परिणमन हो रहा है उसका नाम लेशिया है। तो कषाय 10वें गुण स्थान तक ही है। तो जब कषाय नहीं होंगे तो खाली मनवचन काय की जो प्रवृत्ति होगी वो लेशिया रूप नहीं होगी। अगर उसका कहीं कथन किया जा रहा है तो मात्र उपचार से किया। अच्छा। हाँ, कसाय तो 10वें गुण स्थान में ही खत्म हो जाती। हाँ, ठीक है। क्लियर है? ठीक। जिनवानी स्तुति करना। ठीक है, हाँ क्लियर। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकानो, सोहानी मस्तक नमो सदा दे। सूझे लोकानो।